बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान एक मर्तबा फिर फतह याब हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर डंके बज चुके हैं। पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत पर एक बड़ा खुदकुश हमला तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से बड़ी खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तोशाखाना केस, जिसके जरिए इमरान खान और उनकी एहलिया को मुसलसल बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, अब ये तोशाखाना केस नून लीग और पीडीएम को उल्टा पड़ गया है। जस्टिस आसम हफीज ने आज लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज और उनके टोले पर किस तरह लंका ढाई है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस पर मुसलसल नून लीग और खास तौर पर मरियम नवाज की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब ये बात दूर तक कैसे पहुंचने जा रही है, इसी बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 बजे का टाइम है और किसी भी लम्हे जुडिशियल कम्प्लेक्स जो है वो चुके उसके सामने ये वीडियो बन रही है। तो सदीक जान साहब जो है उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उम्मीद ये है कि जब तक ये वीडियो पब्लिक को मुमकिन है उनकी जो रिहाई है उसके हवाले से कोई बड़ी खबर आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, अब देखिए कि इस वक्त तकरीबन जजेस तकसीम है, वकला भी आपस के अंदर तकसीम है और वो वाज़े तौर पर धड़ेबंदी नजर आती है। और जब सबसे बड़ा इदारा तकसीम हो तो उससे इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। 3 जजेस जो है, खास तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और उनके साथ जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, इन 3 जजेस को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज भी मोहम्मद खां भट्टी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबक वजीर आला परवेज इलाही के, उनको किस तरीके से तशद्दद करके और उन्होंने जज के सामने उन वीडियोज का इनकार कर दिया था। अब उनके हवाले से जो है वो वीडियो आई और उसके अंदर भी पूरा जो नून लीग का बयानिया था, सवाल करने वाले ने वही सवाल किए। और मकसद ये है कि इस वक्त तकरीबन 4-5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे हैं जो मेरिट पर कानून और आइन से हटकर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उनको गंदा किया जा रहा है। और अब ये लोग समझते हैं कि ये सिर्फ पीडीएम का काम नहीं है, बल्कि इसके अंदर मुख्तदार हल्के जो है उनकी भी आशीर्वाद हासिल है। और जब ये तासर बन जाएगा कि पीडीएम हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट भी इस तरीके से हमले करवा रही है और उसकी कुछ जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है वो इस तरीके से मिलती है कि आप देख लीजिए, कैमरा फौरी तौर पर एक्शन करता है। मरियम नवाज जैसे भी जजेस पर तनकीद करें वो बंद नहीं होती, खुलेआम जो है आवाम तक पहुंचाई जाती है और एक पूरी कंपेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही है। तो इस वजह से ना रोकना और कैमरा जो है उसका बटन इस हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि उसका बटन जो है वो मुख्तदार इदारों के पास होता है प्रैक्टिकली। अब यहां पर जो है वो इन 3 जजेस को, अब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनको टारगेट किया जा रहा है और एक चौथी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई है। और ये शिकायत के अंदर एडवोकेट है गुलाम मुर्तजा खान साहब। उन्होंने कहा जी कि ये जो शिकायत है ये इससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल, मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम, लाहौर से तवल्लुक रखने वाले एक जो है वो वकील है मशकूक किरदार के अमल मियां दाऊद, उन्होंने भी ये शिकायत दर्ज करवाई है। और उन्होंने इसके अंदर जो है वो अब कहा है कि चूंकि इन पर इल्जामात लग गए हैं तो आइन के आर्टिकल 209(5)(b) और बाकी जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनकी ऑडियो आ रही है, मोहम्मद खां भट्टी ने इन पर इल्जाम लगा दिया है, फलां ने इल्जाम लगा दिया है, इनकी ऑडियो भी लीक हुई है, तो इनको ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। तो पूरी तरह जो नून लीग हुकूमत है और वो पूरा जो तबका है वो लगा हुआ है कि ये जो जजेस है इनको प्रेशराइज किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट को दामाद हाई कोर्ट का टाइटल दिया गया और ताकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, किसी को भी रिलीफ ना मिले, बल्कि प्रेशर डालकर रखा जाए और जब कोई फैसला वो आइन और कानून के मुताबिक हमारे खिलाफ करें तो हम ये तासर दें कि ये तो वैसे ही जो है वो दामाद हाई कोर्ट है, ये तो जजेस ही हमारे खिलाफ बायस्ड है। तो अगर ये बात हुई तो कल को तहरीक इंसाफ कह देगी कि बाकी जो जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारक और बाकी जजेस हमारे हवाले से बायस्ड है। तो ये तो एक बड़ा पिक एंड चूज किस्म का मामला चल रहा है और भरपूर इसकी काबिल मुजम्मत कैंपेन जो है वो शुरू हो गई है। अब आपने देखा तोशाखाना जो है इस पर बड़ा शोर और वावेला किया गया और मीडिया कैंपेन की गई और मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको इल्म है पीडीएम और खास तौर पर नून लीग के कब्जे में है, उनके साथ लगा दिया गया है और नौकर चाकर सारे इसी काम पर लगे हुए हैं।
अब इमरान खान ने घड़ी ले ली, उनकी एहलिया ने घड़ी ले ली, नैब नोटिस कर रहा है, FIA कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, इसके अंदर जस्टिस आसम हफीज ने लंका ढाई है सही मानों के अंदर। पहले तो बड़ी ड्रामेबाजी की शहबाज शरीफ ने कि हम जनाब रिकॉर्ड पब्लिक कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड सही तौर पर पब्लिक नहीं किया गया। उसके अंदर डंडी मारी गई और वो 2002 से लेकर 2023 तक जो रिकॉर्ड था वो पब्लिक किया गया। और अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी ये 1990 से लेकर ये रिकॉर्ड पब्लिक करें, ताकि जरा मियां नवाज शरीफ के 2 टनेर और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और वो सारा भी जरा आए ना, किसने क्या लिया, किस मुल्क ने क्या तहफ दिए। अब पहले तो कहा गया जी ये मुल्कों का मामला होता है, दोस्ती होती है, ये इमरान खान को भी इसी तरीके से मिसगाइड किया जाता था। लेकिन आज मैं समझता हूं कि मरियम नवाज और उनकी कंपनी और उनके खानदान पर यह कार ढाया गया है। इसके अंदर मैं आपके सामने रखता हूं, अब जो शहरी है मुनीर अहमद, इनकी दरखास्त है वो निपटा दी आज। दरखास्त गुजार ने क्या में पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना लिए गए तहफ की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त की थी। अदालत ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म देते हुए कहा है कि जिस दोस्त मुल्क ने तहफ दिए वो भी बताया जाए। कोई आप जो है ना वो अदालत से ओझल ना रखे, कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानब से तहफ के जराए बताने की हदायत पर एतराज किया गया। वकील वफाकी हुकूमत का कहना था कि हमने इसके खिलाफ अपील फाइल करना है। यानी ये फैसला अब तोशाखाना का सारा किसने क्या लिए है तहफ जरा अब सामने आए ना। अब भाग गई है वफाकी हुकूमत, मरियम और शहबाज शरीफ की हुकूमत तोशाखाना से भाग गई है। वो कहते हैं हम अपील करेंगे, हम सारा कुछ नहीं पब्लिक कर सकते। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा है कि अपील आपका हक है, बगैर अदायगी के कोई तोहफा नहीं रख सकता। अब ये पूरा मामला एक मरतबा फिर जो है वो जज साहब हट गए और उन्होंने कहा उन मुल्कों के नाम भी बताएं कि कहां से क्या तोहफा आया है। लिहाजा अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान के 3.5 साल दौर के अंदर अगर कोई तोहफे तहफ आए हैं उस पर आप मीडिया कंपेन करें और उनके जो टोला सहाफियों का है वो भी बात करें। तो जरा अब इन अपने मालिकों के हवाले से भी वही बात कीजिए, वही प्रोग्राम कीजिए। टीवी पर इस पर तो प्रोग्राम भी नहीं होंगे, इस पर तो बात भी नहीं होगी। ये इस वक्त जो है वो 2 नंबरी चल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स आई है इंसानी हकूक की वायोलेशन की। पाकिस्तान की रिपोर्ट भारत से भी कई सफात ज्यादा है। यानी उसके अंदर कहा जा रहा है कि जनाब ये यहां पर जो सहाफी हैं इमरान रियाज खान, उनको टारगेट किया गया, मुख्तलिफ सहाफियों पर पाबंदियां लगी, टीवी चैनल पैमरा जो है वो उड़ा देता है, वो वहां पाबंदी लगती है। अरशद शरीफ शहीद पर बड़ा खुलकर उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। तो इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से पाकिस्तान पर बड़े शदीद खदशात का इजहार किया गया है। दूसरी जो बड़ी बात है वो एक बड़ी बात की है वैसे कामरान खान ने, वो कहते हैं इंतहाई नादर मौका हाथ आ गया है, आज ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी ले ले। कल रात पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जलजले के झटकों की वजह से आईने पाकिस्तान की इंतखाबात के हवाले से तमाम शिकें मुअत्तल की जाती हैं और फैसले पर नजरसानी इमरान खान की सियासत या दुनिया से रुखसती पर ही की जाएगी। ये उन्होंने लतीफा किया है। लेकिन इस वक्त आप देखिए ये है जमहूरियत का इनका पोल खुला है। और जमहूरियत तो है आवाम की राय लें, वोट करवाएं, वोट को इज्जत अब दें। लेकिन चूंकि इमरान खान के साथ अवाम है तो अवाम चूंकि इमरान के साथ है इसलिए हमने इलेक्शन ही नहीं होने देने। ये जी क्या हुआ 2 सूबों में, भाई आप कौमी असेंबली भी तोड़ो। जब जिमनी इलेक्शन के अंदर आपको अवाम ने वोट नहीं दिए, आप हार गए, तो आप क्यों टेन्योर पूरा करना चाहते हैं कौमी असेंबली का? तो आप फौरी तहलील करें और इलेक्शन में जाएं। अवाम चाहती है हम जो है इस PDM टोले पर एतमाद नहीं करेंगे। तो अब यहां पर एक नया खेल खेला जा रहा है। और 2 दिन पहले जो इजलास हुआ था PDM का और इमरान खान को कैसे कंट्रोल करें, कलअदम करें, क्या करें, ये तो अब कातलाना हमला भी हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दी है नहीं, अब क्या करें? अब जी ये इनके कारकुनों को पकड़े, कायदीन को छापे मारे, ये सारा काम तो हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अवाम जो है वो डटी हुई है कि जरदारी और शरीफ माफिया ये चोरों के टोले को हमने कबूल नहीं करना। तो अब इस पूरी सूरत हाल जो है उसके अंदर अब ये है जी पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाए। और पार्लियामेंट कौन सी जो पूरी नहीं है,
जो आधी पार्लियामेंट है, आधी तो इस्तीफे दे चुकी है। अब उस पार्लियामेंट को यह मनवाना है आज मुश्तरका इजलास जो है उसके अंदर कि जनाब इंतखाबात मुलतवी करने हैं। सूबाई और वफाकी इंतखाबात अलग अलग ना करवाने पर करारदाद आने की तवक्को है अभी थोड़ी देर के बाद। अलग अलग नहीं करवाने, लिहाजा ये जो निगरान हुकूमत है इसको मजीद थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, और ये पहले ही बदमाशी कर रहे हैं, मजीद बदमाशी करेंगे। तो ये असल में पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत आइन पर खुदकुश हमला इसको करार दिया जा रहा है, और ये इंतहाई भोंडा हथकंडा है। यानी मुख्तदार इदारे पीडीएम तकरीबन इस पर एक पेज पर नजर आते हैं। तो अब इस पूरे मामले का जो कंक्लूजन निकलेगा, 2 दिन पहले जो इजलास हुआ पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम हाउस में, जिसके अंदर डीजीआई साहब को बुलाया गया, जिसके बाद में आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई। अब ये तजिया कार जो है वो उन मुलाकातों का ये तनाजर के अंदर इस सारे मामले को देख रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर इस तरह ये सियासी जमातें जमहूरियत का कत्लेआम करके और इस तरीके से ये टोला समझता है तो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और अब ये करारदादें मंजूर होंगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप फैसले पर अमल करें, तो कहा जाएगा देखें पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है। तो ये अब सीधा सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई भी पार्लियामेंट के नाम पर जो है इन्होंने करने का तय कर लिया है, और इलेक्शन ये करवा नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको इन्होंने नोक पर रखा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाकर जमहूरियत बहाल रखती है, या जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आइन जमहूरियत कानून जो है उसकी तबाही होती है। इस पूरे मामले में इमरान खान सुरखरू इसलिए हुआ है कि वो आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, अवाम उसके साथ खड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है कि वो बंदा वोट को इज्जत देना चाहता है, और ये वोट को बूट के नीचे दबाकर मसल रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।